था वो चुपचाप था। सोचा आखिरकार हम क्या बोले। कोई बोल रहा है टेक्नोलॉजी मेरे पास अच्छा है, कोई बोल रहा है मशीनरी मेरे पास अच्छा है, कोई बोल रहा है मेरे पास पैसे की ताकत है, कोई बोल रहा है मेरे पास हथियार की ताकत है, तो हम क्या बताएं हिंदुस्तान के बारे में। तो उसने बताना शुरू किया, बोला भाई तू बता हिंदुस्तान में क्या है। बोले आप लोग तो मशीन इंसान की बातें कर रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। हेलो, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो 100 आदमी का काम अकेले करे। कहते कैसा, ऐसा कोई जानवर भी होता है? बोले हाँ है। बोले अगर उसका मन हो जाए और अगर वो रास्ते पे खड़े हो जाए तो बड़े से बड़े ट्रक को रोक देता है। हेलो, और अगर उसका मन हो जाए तो बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ करके यूं ही फेंक देता है। क्या बात सही है? अब वो जो 3-4 दोस्त थे विदेश वाले, वो सब बड़े ज्यादा उत्सुक हुए। ये कैसा जानवर है भाई, ये कैसा जानवर है जो क्या करते हैं कि बड़े से बड़े पेड़ निकाल देता है, 100 आदमी का काम अकेले कर देता है। ये कैसा जानवर है? इसको जानने के लिए जब वो हिंदुस्तानी छुट्टी में घर आ रहे थे, वो चारों दोस्त बोले हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। वो चारों दोस्त क्या बोलते हैं? हम भी। क्या बात सही है? अब जैसे ही जाने का जिद कर लिए, ये पूरा समझाया कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जाना, बोले नहीं हमें जाना ही जाना है। साथ में आ गए। अब जैसे ही साथ में पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकले, बोले चलो घर पे। बोले हम तुम्हारे घर जाने नहीं आए। जो बार बार बोला करता है कि हिंदुस्तान में बहुत विशाल जानवर है, बहुत विशाल जानवर है, हम वही देखने आए। वो जानवर है कहां? बोले देखो ऐसे तो ये जंगल में मिलता है, लेकिन अगर तुम जल्दी में देखना चाहते हो तो चिड़ियाघर चलना पड़ेगा। बोले ठीक है चलते हैं। चिड़ियाघर लेकर के गए उन चारों दोस्तों को, और जब चारों दोस्तों को चिड़ियाघर लेकर के गए तो वहां जाने के बाद, हेलो चैंपियन, चारों दोस्तों को जहां टिकट कटता है उस रूम में ले जाकर के बैठा दिया गया। और टिकट जो दे रहे थे उनसे बातचीत किया गया कि ये मेरे 4 दोस्त हैं, विदेश से आए हैं, ये हाथी देखना चाहते हैं, ये एक ऐसा विशाल जानवर देखना चाहते हैं। उन्होंने सारी बातें बताई। तो इसके बाद जो है बोले ठीक है। बोले लेकिन इन चारों दोस्तों को बोला गया, लेकिन आपके पास एक कंडीशन है कि उस विशाल जानवर से हम मिलाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि आंखों में पट्टी बांध करके देखना पड़ेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले भाई आप चारों अपने अपने देश के सबसे होनहार स्टूडेंट हो, तो देखते हैं महसूस करके क्या बता पाते। आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और ले जा करके उसे उस जानवर के सामने छोड़ दिया गया। चारों जो है पूरे महसूस किए। बोले देख लिए? बोले हाँ। बता सकते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है तो आ जाओ। चारों को वापस लाया गया। ला करके रूम में जो है जब उसके पट्टी खोले गए, चारों से पूछा गया यस सर कि और बताओ हाँ आपको तुम्हें वो जानवर कैसा दिखा? हेलो यस सर, उसका नाम हाथी है, वो जानवर तुम्हें दिखा कैसे? तो एक बोलता है क्या कि वो जानवर था, वो तो हमारे यहाँ बहुत सारे झाड़ू आता है। जो पुष्प पकड़ा था वो बोल रहा है वो तो बहुत सारे झाड़ू आता है, और ये हमको बोल रहा है जानवर है, वो तो झाड़ू था, पोछा लगाने वाला। एक बोलता है कि नहीं 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 इतना भी गलत मत बोलो, वो एक खंभा था, खंभा जो पैर पकड़ा था। क्या बात सही है? बोले यार आप दोनों के बात में जो है ना अच्छे से इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से सर्च किया करो, तुम दोनों ने अच्छे से देखे ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले सिर्फ तुम खंभा देखे, उसके नीचे में 2 छेद ही था। हेलो वो पाइप था, पाइप, खंभा नहीं था वो जो सूंड पकड़ा था। चौथा चुप था। बोला तुम चुप क्यों? बोले तुम लोगों के बात सुन करके। बोले क्या हुआ? बोले तुम लोगों को तो खंभा पकड़वाया, हमको पंखा पकड़वा दिया था। हेलो ये हमको क्या किया? जो कान पकड़ा था वो क्या बोल रहा है? पंखा। और चारों बोलना शुरू कर दिया तुम झूठे हो, तुम गलत बोलते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई विशाल जानवर नहीं है, ये ऐसे ही बुला करके परेशान कर दिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से है चैंपियन, हेलो क्या हाथी एक झाड़ू है?
क्या हाथी एक खंभा है? क्या हाथी एक पंखा है? क्या हाथी एक पाइप है? तो हाथी है क्या? विशाल जानवर। क्या है? तो ये चारों अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंखों में, खुली आंखों से उन्होंने हाथी को देखा ही नहीं। फिर उनके दोस्त चारों के पट्टी को खोलते हैं और ले जा करके हाथी के पास रख देते हैं और फिर बोलते हैं कि अब बता कैसा दिख रहा है। बोले यही था उस समय? बोले हाँ। बोले तुम्हें सोचना चाहिए, अगर गलती से ये पैर रख देता तो हम तो बल्ले बल्ले हो जाते। क्या बात सही है? यही सेम एजेटिक चीजें आता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। क्या बात सही है? जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग को डीप में अच्छे से देखे नहीं है, जो समझे नहीं है, जो ट्रेनिंग नहीं ली है मोबाइल की, क्या बात सही है? उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग क्या दिखता है? क्या दिखता है? क्या दिखता है? और क्या दिखता है? झाड़ू। क्या बात सही है? यस सर। और क्या दिखता है? क्या बात सही है? डायरेक्ट सेलिंग वही है, बस देखने का नजरिया अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। क्या बात सही है? क्योंकि उन्होंने अच्छे से देखे। अगर अच्छे से देखे होते, अच्छे से समझे होते, अगर वह भी ट्रेनिंग आपके जैसे लिए होते तो शायद वो कभी ऐसा नहीं बोलते। क्या बात सही है? आज लोगों की मेंटलिटी इसलिए नेगेटिव है क्योंकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं है। अच्छे से पता नहीं है। क्या बात सही है? जैसे भी थोड़ा देर पहले आपको एक एग्जांपल बोले थे कि बिना फीस के डॉक्टर और बिना फीस के वकील मिलते हैं। हेलो, जो आपको सिर दर्द का 4 दवाई फ्री में बता देंगे, उनसे पूछिए कि कहां से किए, तुमको कुछ पता नहीं है। क्या बात सही है? जो भी इंसान आपको डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान देते हैं, बस मेरे तरफ से 2 सवाल उनसे पूछिएगा। बोले सर क्या बात है, आपको बहुत अच्छा आता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बोले हम किए हैं। हेलो, जब हमें शुरुआती दौर में जब हमने काम की शुरुआत किए थे तो क्या हुआ कि मेरे बगल में, मेरे रूम के बगल में एक मेरे सीनियर रहते थे। और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो सीनियर अक्सर मेरे को शाम में घुमाने ले जाते थे। कभी हम खर्चा करते थे, कभी वो खर्चा करते थे। क्या बात सही है? शाम में अक्सर घूमने जाते थे। और हुआ यूं कि जब हम एमवाईएल में आ गए, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो शाम के टाइम में हम अक्सर ऑफिस आ जाया करते थे। क्या बात सही है? और देखिए दुनिया में हर कोई अपना दोस्त चाहता है और उनका दोस्त हम थे, घूमने वाला। क्या बात सही है? तो वो भी हमें खोजने लगे। बोले क्या करते हैं आजकल, नजर नहीं आते हो, कहाँ रहते हो? हम सीधा सीधी नए थे, ज्यादा कुछ नहीं, तो हमने वैसे ही बता दिया कि हम एक जगह गए हैं जहाँ काम है, बहुत शानदार है, आने वाले समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जानते हो सीनियर का क्या जवाब था? मेरा जो है ना, हेलो, मेरा मतलब हम इस काम को किए हैं। सबसे पहला लाइन तो यही था, हम इस काम को किए हैं। कुछ इसमें होता जाता, कुछ होता जाता, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब नए नए हम, पहली सवाल, हम बिल्कुल चेहरे को मुरझाए हुए पहुंच गए अपने सीनियर इंजीनियर राहुल कुमार सर के पास। और राहुल कुमार सर बड़े शांत स्वभाव से उन्होंने जवाब दिए। हेलो, हम गए बड़े गुस्साए हुए, बड़े एकदम गुस्साए हुए। सर आप कैसे जगह करवा दिए, ये सब काम नहीं होता। मेरे वो दोस्त है, मेरे एक सीनियर है, वो बोले कुछ नहीं होगा, ये सब हमसे नहीं होगा सर, हम नहीं कर पाएंगे। मतलब और सर आराम से चुपचाप मेरी बातें सुनी। और सुनने के बाद सर क्या बोलते हैं कि ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में वो काम किए हैं ना? बोले उनके पास आईडी और पासवर्ड होगा? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, जवाब हम बाद में देंगे, आप उनसे आईडी और पासवर्ड मांगिएगा। हेलो, क्या मांगिएगा? बोले सर अगर वो आईडी पासवर्ड ना दिए तो? बोले फिर भी टेंशन मत लीजिए,
तब आप पूछिएगा उनसे 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या होता है। आप सभी लोगों को पता होगा 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस किसको कहते हैं, पता है ना? नहीं है तो एक बार अपने से पूछ लीजिएगा। हेलो, क्या बात सही है? जो MLM में बताया जाता है, क्या बात सही है? रूल ऑफ 6 प्रिंसिपल, क्या बात सही है? तो जैसे ही क्या कहते हैं कि ये बातें बोले सर, हम बहुत ही ज्यादा खुश। जब वापस गए और जाकर करके सर से मतलब हम अपने सीनियर से मिले, और सीनियर से मिलने के बाद सबसे पहला मेरा सवाल था, हेलो चैंपियन, मेरा पहला सवाल उनसे यही था। मिले, बोले क्या कहते हैं, फिर गया था, कल समझाए समझा नहीं। बोले क्या कि सर ठीक है, हम तो गए, सीनियर थे इसलिए सर उनको भी बोलते थे। बोले गए, लेकिन आप बोले हम किए। बोले हाँ हम किए ना, तुम्हें बताए हैं कि सब मत करो, हम खुद कर करके देखे हुए हैं। तुम तो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में किए हो और हम तो फर्स्ट ईयर करके देख लिए। हेलो, और वो कौन बोल रहे हैं, हमारे क्लास के सीनियर, जो हमसे एक क्लास सीनियर है। सोचिए क्या होगा अपना हालत। क्या बात सही है? तो हमने उनको बोले कि सर कुछ नहीं, आईडी पासवर्ड दीजिएगा। तब वो क्या बोलते हैं जानते हैं, तुरंत जैसे बोले आईडी पासवर्ड दीजिएगा, पहला उनका जो सवाल था बदल गया। बोले हम नहीं किए थे, मेरा वो दोस्त किया। पहले क्या बोल रहे थे, फिर क्या बोले, फिर हम बोले कि ठीक है सर कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, दोस्त को लगाइए कॉल। तो वो भी अक्सर आया जाया करते थे, अजीत नाम था उनका। बोले कि भैया को कॉल लगाइए, तो लगाए कॉल, लाउड स्पीकर में ही था। हम कुछ बोलते या वो कुछ पूछते, इससे पहले ये खुद ही सब कुछ बता दिए। ये बोलते क्या है, जानते हो क्या करते हैं अजीत, ये जो गौरव है आता होगा मेरे रूम पर, तो मिला होगा। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले ये ऐसे वैसे चीजों में चला गया है, इसको कुछ समझाओ। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भले कुछ आए या ना आए, अगर कोई किसी को समझाने बोल देना, मजा हो रहा है। क्या बात सही है? भले उस टॉपिक पर कुछ हमें आए या ना आए, बेवजह वाला भी ज्ञान लोग देने लगे। फिर वो भी शुरू हो गए। यस सर। बोले तुम्हें पता है ये सब काम करके रख छोड़ दिए हैं, 6 महीना किए थे, कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। उन्होंने सारी बातें एकदम रखना शुरू। यस सर। हम बोले क्या करते हैं कि अच्छा एक चीज बताइए, क्या करते हैं जीत भैया? हेलो, यस सर। आईडी पासवर्ड। हमारा सवाल वही था, आईडी पासवर्ड, कि तुम भी कुछ कर ले, हम कंफ्यूजन में पढ़ने वाले नहीं है। हम बोले सर आईडी पासवर्ड। बोले आईडी पासवर्ड कोई ले करके थोड़े घूमता है, घर में रखल है। यस सर। बोले ये तो आज के डेट में कौन सा व्यक्ति है जो आईडी और पासवर्ड याद ना रखे। लेकिन सीनियर थे, मुंह नहीं लगा सकते। यस सर। बोले अच्छा भैया आप किए हैं? बोले हाँ 6 महीना किए। यस सर। बोले बस 6 महीना छोड़िए, सिर्फ आप 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस बता दीजिए। हेलो, इतना पूछना था चैंपियन, उनका व्यवहार बदल गया। वो क्या बोलते हैं जानते हैं, दिनेश नाम था जो दूसरे सीनियर थे मेरे, उनको कहते हैं दिनेश इसको छोड़ दो, 6-8 महीना ठोकर खाएगा ना फिर मेरे पास आएगा। यस सर। अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 12 साल हो गए। यस सर। हेलो, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद वापस आएगा। क्या बात सही है? ऐसे कर करके हमें भी कंफ्यूज किया गया था। क्या बात सही है? लेकिन थैंक्स करते हैं उस सीनियर का, जिन्होंने बहुत ज्यादा जवाब तो नहीं दिए, लेकिन 2 जवाब से मेरी जिंदगी डूबने वाली थी उसे बचा लिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके इंजीनियर